नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप टू गॉड दैट यू विल बी गुड, ग्लेड एंड हेल्दी एट योर प्लेस. सो स्टूडेंट्स, लेट्स टॉपिक ऑफ द डे. आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस. इस टेंस को टेंसेस का किंग यानी कि राजा भी कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां से शुरुआत होती है हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की और टेंसेस के डिफरेंस की, उनके कॉम्बिनेशन की बात कही जाती है. अगर मैं सामान्यतः बात करूं, इसके आइडेंटिफिकेशन की बात करूं, तो इसमें कार्य का पूरा होना पाया जाएगा. इसमें काम का पूरा होना पाया जाएगा पास्ट टाइम के अंदर, गुजरे हुए समय के अंदर जिस काम को पूरा होने की बात की जाए उसे कहेंगे पास्ट परफेक्ट. लेकिन यूजुअली इसमें चुका था, चुकी थी, चुके थे, या लिया था, दिया था, किया था वगैरह भी आ सकता है. पहचान मायने नहीं रखती है, और अगर रखती भी है तो बस हमको केवल एक ही बात देखनी है, और वो बात है कि सब्जेक्ट ने अपना काम पूरा कर लिया. सो स्टूडेंट्स, सिंपल वे में कहूं तो पास्ट परफेक्ट बहुत इजी है. कुछ नहीं करना है आपको. सब्जेक्ट ना सिंगुलर का ना प्लूरल का कोई ऐसा मैटर इसमें नहीं है. हेड होगा, वर्ब थर्ड होगी, हेड होगा, नोट वर्ब थर्ड. बस बिल्कुल सिंपल. क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव में हेड आ जाएगा सब्जेक्ट से पहले, और सब्जेक्ट होगा, वर्ब थर्ड ऑब्जेक्ट होगी. लेकिन क्या ये हमारे लिए काफी है? जैसे अगर सिंपल से मैं बात करूं कि वे अपने घर जा चुके थे, वे अपने घर जा चुके थे. ऐसे तो सिंपल, बहुत सिंपल सेंटेंस बैठेगा ये. दे हैड गॉन देयर हाउसेस. वैसे तो बहुत सिंपल सेंटेंस है. इस टेंस के अंदर बहुत ही सिंपल सेंटेंस वैसे बैठेंगे. लेकिन क्या हम लोग इसी को पढ़ रहे हैं? नहीं. हमें पास्ट परफेक्ट के अंदर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ना है. सो आइए तैयारी करते हैं. वेलकम है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में, और तैयारी करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की. सो स्टूडेंट्स, परफेक्ट को समझने के लिए हमें पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट दोनों टेंस आने चाहिए. एक बार फिर से समझ लीजिए. पास्ट परफेक्ट के अंदर जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है उसे समझने के लिए हमें पास्ट परफेक्ट यानी कि हेड वर्ब थर्ड और पास्ट इंडेफिनिट यानी कि सब्जेक्ट वर्ब सेकंड, इन दोनों को जरूर आना चाहिए. सो आइए स्टूडेंट, परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट जिसे कहते हैं, जो कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आते हैं, उन्हें समझने के लिए एक बात जरूर देख लेंगे हम. क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा तो दो काम होंगे. पहला होने वाला काम और इसके बाद वाला कार्य यानी कि दूसरा काम. परफेक्ट टेंस के अंदर हमें दो काम मिलेंगे. एक काम पूरा होगा यानी कि एक काम पहले होगा और उसके बाद एक दूसरा काम होगा. तो हम लोग वही अपने सेंटेंस को मार्क कर देंगे इस प्रकार से हमारा पहला होने वाला काम है और कौन सा हमारा दूसरा काम है. सो स्टूडेंट्स, हमें यह देखना होगा, इसमें दो काम हुए, पिताजी का आना और माताजी का चाय पीना. और अब हमें यह जरूर देखना होगा कि पहले काम कौन सा हुआ. यह टेंस समझ में ही जब आएगा जब हम इस बात को अच्छी तरीके से समझ लेंगे. सबसे पहले हमें हिंदी में समझना होगा कि पहले काम कौन सा हुआ. पिताजी पहले आए या माताजी ने चाय पहले पी ली थी. सो स्टूडेंट्स, मेरे हिसाब से माताजी ने चाय पहले ही पी ली थी क्योंकि पिताजी तो आए नहीं थे. सो इसे हम कहेंगे परफेक्ट. क्या कहेंगे? परफेक्ट. और इसे कहेंगे इंडेफिनेट. आई होप आप लोगों की समझ में आ रहा होगा. सबसे पहले हमें यही चीज समझनी बहुत जरूरी है. इस टेंस के अंदर किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है कि हमें देखना है कि दोनों काम में से पहले काम कौन सा हुआ है. सामान्य भाषा में यह भी कह देते हैं कि जो पहले वाले स्ट्रक्चर होते हैं उसमें लास्ट में परफेक्ट होता है हिंदी में, और पहले इंडेफिनेट होता है. और जो बाद वाला होता है उसमें पहले इंडेफिनेट, पहले परफेक्ट होता है और बाद में इंडेफिनेट होता है. लेकिन इसके कई एग्जेप्शंस भी हैं, अपवाद भी हैं. सो आप
सेंटेंस को अच्छे से स्टडी करिए और पहले ये देख लीजिए कि आपका पहले काम कौन सा हुआ है और उसके बाद कौन सा हुआ है। तो आइए स्ट्रक्चर पे चलेंगे। हमें पता है कि सब जो इंडेफिनेट है यानी कि पास्ट इंडेफिनेट, उसमें सब्जेक्ट होता है और वर्ब सेकंड होती है और ऑब्जेक्ट होता है। तो स्टूडेंट्स फिर बता दूं, इसमें दो टेंस यूज होते हैं और जो परफेक्ट है उसे कहेंगे हम सब्जेक्ट हैड वर्ब थर्ड एंड ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, अपनी नोटेशन वीडियो को पॉज करके जरूर बनाते रहे। ये बहुत लेंदी टेंस होता है, अगर ग्रामेटिकल पढ़ें तो बहुत लेंदी हो जाता है। हम लोग कोशिश करेंगे आपको कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड कराने की। तो इस बात को ध्यान रखिए, जो इंडेफिनेट हो, इंडेफिनेट आगे हो चाहे पीछे हो, वर्ब सेकंड और ऑब्जेक्ट आएगा, और परफेक्ट आगे हो चाहे पीछे हो, सब्जेक्ट हैड वर्ब थर्ड और ऑब्जेक्ट आएगा। आइए इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं और फिर बना के देखते हैं कैसे। आइए स्टूडेंट्स बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। इसके अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझने के लिए आपको कम से कम दो स्ट्रक्चर समझने होंगे। सबसे पहला स्ट्रक्चर है बिफोर वाला। हिंदी में पूर्व या पहले जब आता है तो इंग्लिश में बिफोर होता है, और हिंदी में बाद या पश्चात आता है तो इंग्लिश में आफ्टर वाला फॉर्मूला बनता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। अगर बिफोर वाला फॉर्मूला है तो जो पहले काम हो चुका है यानी कि परफेक्ट वर्क, जो कि हमने अभी बताया आपको, जो परफेक्ट वर्क है वो पहले आ जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट हैड वर्ब थर्ड और ऑब्जेक्ट, बीच में बिफोर आ जाएगा दोनों क्लोजों को जोड़ते हुए, एंड देन सब्जेक्ट वर्ब सेकंड और ऑब्जेक्ट। ये बिफोर वाला फॉर्मूला बनेगा आपका। अब चलते हैं आफ्टर वाले। जो काम पहले हुआ था वो बाद में चला जाएगा, और जो बाद वाला काम है वो यहां पहले आ जाएगा, यानी कि इंडेफिनेट पहले आ जाएगा, परफेक्ट बाद में चला जाएगा। सो सब्जेक्ट वर्ब सेकंड ऑब्जेक्ट आफ्टर, बीच में दोनों को कनेक्टर कर देंगे, सब्जेक्ट हैड वर्ब थर्ड, यानी कि परफेक्ट यहां आ जाएगा और ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आपको मैं समझा देता हूं पहले दोनों कंडीशंस को। कहता है कि पिताजी के आने से पहले माताजी ने चाय पी ली थी। यहां दो काम हुए हैं स्टूडेंट्स, पिताजी का आना और माताजी का चाय पीना। हमने इसमें देखा कि ये परफेक्ट है, ये परफेक्ट है और ये इंडेफिनेट। कैसे पता चला ये परफेक्ट है? दोनों काम की तुलना करके हमने देखा। दोनों काम की जब हमने तुलना की तो हमने पाया ये काम इस काम से पहले हुआ। पिताजी के आने से पहले चाय पी ली थी, आने से पहले ही पी ली थी, तो ये हमारा परफेक्ट है। तो स्टूडेंट जब हम बनाएंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, इसमें बिफोर आएगा क्योंकि इसमें पहले आया है, पहले के लिए क्या आएगा? बिफोर आएगा। तो इस क्लोज को, पूरी की पूरी क्लोज को हम लोग पहले लेंगे। मदर हैड, क्योंकि परफेक्ट है, हैड टेकन टी, चाय पी ली थी। कब? बिफोर। कब? पिताजी के आने से, फादर केम। सो स्टूडेंट्स ये हो गया आपका परफेक्ट और ये हो गया आपका इंडेफिनिट। आई होप आप लोगों की समझ में आ रहा होगा, लेकिन साथ ही साथ मैंने सेंटेंस सी के जैसा दिखने वाला सेंटेंस यूज किया है। पिताजी के आने से पहले बस यहां कर दिया, पिताजी के आने के बाद माताजी ने चाय पी थी। यहां भी मैं तुलना करता हूं, पिताजी के आने के बाद माताजी ने चाय पी थी। अब आपने देखा होगा पहचान यहां मायने नहीं रखती, लेकिन ये देखो पिताजी पहले आया, ये काम पहले हो गया, और उसके बाद ये काम हुआ, यानी कि पहले पिताजी आए, पिताजी के आने के बाद, पहले पिताजी आए उसके बाद माताजी ने चाय पी। सो स्टूडेंट ये मेरा हो गया परफेक्ट और ये बन गया मेरा इंडेफिनेट। लेकिन क्लोज वही, लास्ट वाली क्लोज को मैं फिर से पहले लाने वाला हूं। क्यों? क्योंकि ये बाद वाला है, और ये देख लीजिए सब्जेक्ट, यानी कि जो इंडेफिनेट है मेरा
वो पहले यहां आ जाएगा, यहां परफेक्ट पहले आ जाएगा। तो मेरा तो इंडेफिनेट है, यानी कि मदर टुक टी आफ्टर फादर हैड कम। सो हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स, ये इंडेफिनेट है और ये परफेक्ट है। सो आई होप आप लोग इसे समझने की कोशिश कर रहे होंगे। दोनों सेंटेंस सिमिलर है, लेकिन एक में पहले एक में बाद है, और मैंने पहले क्लोज पहले वाली वो रखी है, इधर ही रखी है। लेकिन इसके डिफरेंस को समझने के लिए हमें इसके सेंस पे जाना पड़ेगा। हम इसके सेंस को समझने की कोशिश करेंगे। कुछ एग्जांपल्स और ले लेते हैं ताकि आपकी और अच्छे से समझ में आ जाए। अब हमने सेकंड एग्जांपल ले लिया है। डॉक्टर के आने से पहले रोगी घर जा चुका था। डॉक्टर के आने के बाद रोगी घर गया। पहले और बाद का फर्क हम लोग देखेंगे। यहां डॉक्टर के आने से पहले रोगी जा चुका था, इसीलिए ये हमारा परफेक्ट हो गया, और ये इंडेफिनेट अपने आप ही हो जाएगा। और ये डॉक्टर के आने के बाद, पहले डॉक्टर आया उसके बाद गया, तो ये काम हमारा परफेक्ट हो गया, और ये हमारा अपने ऑटोमेटिक इंडेफिनेट हो गया। सो स्टूडेंट्स बनाने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर घर जा चुका था, ये क्लोज, ये जो पहले और बाद वाला, आफ्टर बिफोर वाले में ऐसा नहीं कि स्ट्रक्चर बस यही होते हैं, स्ट्रक्चर और भी होते हैं, और बाकी सीधे उठते हैं। मैं सीधे वाले अब इसके बाद दिखाने वाला हूं आपको। लेकिन आफ्टर और बिफोर में लास्ट वाली क्लोज पहले आ जाती है, पहले वाली क्लोज बाद में चली जाती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। द पेशेंट had gone home before the doctor came। सो आप लोगों की समझ में आ गया, ये हमारा परफेक्ट हो गया और ये हमारा इंडेफिनेट हो गया। चलते हैं इसकी और। इंडेफिनेट को पहले आ जाएंगे। द पेशेंट केम, the patient went home after the doctor had come। सो यहां देखेंगे ये पहले इंडेफिनेट आ गया और बाद में परफेक्ट आ गया। आई होप आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं इनके अलावा क्या स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। स्टूडेंट चलते हैं इसके थर्ड स्ट्रक्चर की ओर। वैन कोमा, यानी कि जब आ जाए। वैन सब्जेक्ट, जैसे जब मैं स्टेशन पहुंचा तो गाड़ी वहां से जा चुकी थी। वन साइड से चलेंगे। क्रॉस एंगल आप चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप चाहे बिल्कुल सीधा बना सकते हैं। वैन होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब सेकंड ऑब्जेक्ट, और आपका कोमा जरूर, कोमे का ध्यान रखें। इसमें तो के लिए कोमा आएगा, सब्जेक्ट हेड वर्ब थर्ड, यानी कि व्हेन आई रीच्ड स्टेशन कोमा द ट्रेन हैड गॉन फ्रॉम देयर। यानी कि यहां इंडेफिनेट हो गया और यहां कोमा लगा के, कोमे के तो के लिए कोमा आया, आपने हैड गॉन यानी कि परफेक्ट कर दिया। आई होप आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। तो स्टूडेंट्स एक नए स्ट्रक्चर की और चलते हैं। ये थोड़ा सा आपको अजीब भी लगेगा कि यहाँ है आया है। हम बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट की, और यहाँ लास्ट में है आया है। ये क्यों आया है मैं आपको बता दूं। एक इसका कारण है सीक्वेंस ऑफ द टेंसेस। सीक्वेंस ऑफ द टेंसेस का मतलब होता है जब एक किसी सेंटेंस में, किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में पहली क्लोज अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में आ जाती है तो उसका इसकी क्लोज पर फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर ये पास्ट में आ जाती है तो कुछ शर्तों के साथ इस सेकंड वाली क्लोज पर इसका इफेक्ट पड़ता है। सो स्टूडेंट्स हमने देखा है कि यहाँ पास्ट में आया है। इन चीजों की नोटेशन जरूर बनाते रहिए, ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। और उसने मुझे बताया, ही टोल्ड मी,
ये पास्ट इंडेफिनेट बनेगी पहली क्लोज, और ये प्रेजेंट होते हुए भी लेकिन ये काम पूरा कर रहा है, रमेश दिल्ली से आ चुका है, यानी कि ये परफेक्ट क्लोज है। यहां लग जाएगा दैट रमेश हैड कम फ्रॉम दिल्ली। हैड अराइव्ड भी कर सकते हैं आप इसे, ही टोल्ड मी दैट रमेश हैड अराइव्ड फ्रॉम दिल्ली। ये थोड़ा सा इजी करने के लिए हम लोगों ने इसमें कर दिया है। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों की जरूर समझ में आ रहा होगा। यहां भी सेम कंडीशन है, ये इंडेफिनिट हो गया और ये परफेक्ट हो गया, ये परफेक्ट हो गया। नोटिस करिए कि इसमें पास्ट परफेक्ट में प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है जब हमारा सेंटेंस कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों की जरूर समझ में आया होगा। और भी कुछ बातें हैं उन्हें भी डिस्कस करेंगे। वीडियो ये थोड़ा सा लंबा होगा, प्लीज हैव अ पैशन, धैर्य बनाए रखें। अब चलते हैं नेगेटिव की ओर। सो स्टूडेंट्स, बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बड़े ध्यान से देखिए। बिफोर वाले में सब्जेक्ट हैड नॉट पहले आएगा, उसके बाद सेम प्रोसेस रहेगा, वर्ब थर्ड ऑब्जेक्ट बिफोर सब्जेक्ट वर्ब सेकंड ऑब्जेक्ट। और आफ्टर बाद वाले में जो पहले, यानी कि कुल मिला के बात ये, जो पहले वाली क्लोज है उसमें आप नेगेटिव इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट डिड नॉट वर्ब फर्स्ट, यहाँ वर्ब फर्स्ट हो जाएगी, ध्यान रखना। जब डिड आ जाएगा तो वर्ब फर्स्ट हो जाएगी। आफ्टर सब्जेक्ट हैड वर्ब थर्ड और ऑब्जेक्ट। वैन वाले में स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। बाद वाली क्लोज को पहले ले आएंगे, पहले वाली को बाद में ले आएंगे, क्योंकि इसमें कंजक्शन लगा हुआ है। आप सब्जेक्ट हैड नॉट वर्ब थर्ड पहले ले आएंगे और वैन लगा के सब्जेक्ट वर्ब सेकंड लास्ट में चला जाएगा। सो आइए चलते हैं एग्जांपल के थ्रू। उसके आने से पहले मैं पत्र नहीं लिख चुका था। उसका आना और मेरा पत्र नहीं लिखना, ये परफेक्ट हो गया, ये इंडेफिनिट हो गया। सो चलते हैं। आई हैड नॉट रिटर्न अ लेटर बिफोर ही केम। पहले है, बिफोर है, ध्यान रखना। सब्जेक्ट हैड नॉट आया, इसमें हैड नॉट वर्ब थर्ड आ गया, और लास्ट वाली क्लोज में आपका वर्ब सेकंड आया। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। मेरे आने के बाद वह बाजार नहीं गया, इसमें भी दो काम हुआ है, मेरे आने का और बाजार नहीं जाने का। वह बाजार नहीं गया। ही डिड नॉट गो टू मार्केट। यह नोटिस करने वाली बात है, वर्ब फर्स्ट है, क्योंकि डिड आते ही वर्ब फर्स्ट हो जाएगा। डिड नॉट गो टू मार्केट आफ्टर आई हैड कम। यह परफेक्ट है, इस पर किसी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी कि नोटिस करने वाली बात यह है कि पहले वाली क्लोज पे इफेक्ट पड़ रहा है, यही नेगेटिव में भी और इंटरोगेटिव में भी दोनों सेम कंडीशन रहेगी। पहले वाली क्लोज पे इफेक्ट पड़ रहा है, लेकिन बाद वाली क्लोज पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। अब थर्ड एग्जांपल और ले लेते हैं। स्टूडेंट, चलते हैं वैन वाले फॉर्मूले पे कि जब मैं वहां पहुंचा तो उसने गाना नहीं गाया था। यानी कि इसमें भी दो काम, वंस अगेन मेरा वहां पहुंचना। अब इसे हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, थोड़ा सा इसे पहले ले आएंगे, इसे लास्ट में चले जाएंगे, क्योंकि ही हैड नॉट sung the song जब मैं वहां पहुंचा, when I reached there। तो स्टूडेंट्स, आप अफर्मेटिव में भी चाहें तो ऐसा बना सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपको वैन वाली क्लोज को पहले ही बनाना। आप चाहो इसमें चेंज कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। तो स्टूडेंट्स, आप अपनी नोटेशन जरूर बनाते रहिए, और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिए, कमेंट जरूर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सो चलते हैं आप इंटेरोगेटिव की ओर। सो स्टूडेंट्स, मूव टू इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक। जब भी किसी प्रश्नवाचक, जब भी किसी सेंटेंस में किसी तरह का सवाल आएगा तो उसे इंटरोगेटिव कहेंगे। और यहाँ बड़ा थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा हमें इसके स्ट्रक्चर में।
बिफोर वाले सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में है तो पहले आ जाएगा हैड, सब्जेक्ट नॉट और वर्ब थर्ड, और बाद या पश्चात वाले में क्वेश्चन वर्ड होगा, डिड होगा, सब्जेक्ट नॉट, वर्ब फर्स्ट। इस बात का जरूर ध्यान रखिए, जब आपका डिड लग रहा हो तो वर्ब फर्स्ट आएगी स्टार्टिंग वाली क्लोज में, और वैन वाले में भी सेम ऐसा ही होगा, हैड होगा तो वर्ब थर्ड होगा। तो ये जो हमारा क्या है, ये हमारा इस क्लोज के साथ ऐड होगा। इस सेंटेंस को हम लोग ये कहेंगे, क्या रोगी मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले। सो हम लोग ऐसे ही बनाएंगे। ये हमारा परफेक्ट है तो हमारा हैड बनेगा, चूंकि ये यस नो टाइप है। हैड द पेशेंट डेड आफ्टर द डॉक्टर केम। सो आई होप आप लोगों की जरूर समझ में आया होगा। क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल। हैड द पेशेंट डेड बिफोर द डॉक्टर केम, यानी कि ये हमारा इंटरोगेटिव हो गया और ये हमारी सेकंड क्लॉज होगी, तो इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब चलते हैं, क्या डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर गया था? डिड द पेशेंट die after the doctor had come? मार्क ऑफ क्वेश्चन लगाना ना भूले। सो स्टूडेंट्स, इस बात का ध्यान रखिए, जब भी डिड आ जाएगा वर्ब फर्स्ट हो जाएगी। आई होप आप लोगों की जरूर समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल क्लियर है, किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नोटेशन जरूर बनाते रहें। अब चलते हैं आंसर टाइप क्वेश्चंस की ओर। कहता है कि गाड़ी आने से पहले तुम स्टेशन क्यों नहीं पहुंच चुके थे? तो ये हमारी परफेक्ट क्लोज हो गई, ये हमारी पहले आएगी। तुम स्टेशन क्यों नहीं पहुंच चुके थे? Why had you not reached station before? गाड़ी के आने से, the train arrived. So students, क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल ना भूलें। वाई हो गया, हैड, सब्जेक्ट नॉट, वर्ब थर्ड, ऑब्जेक्ट, और ये आपका सब्जेक्ट और वर्ब सेकंड। आई होप आप लोगों की जरूर समझ में आ रहा होगा। मेरे विद्यालय जाने से पहले, सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं इसका। मेरे विद्यालय जाने से पहले अध्यापक कहाँ जा चुके थे? तो ये क्लोज पहले आ जाएगी, वेयर हैड द टीचर गॉन? कब? बिफोर मेरे विद्यालय, आई वेंट स्कूल। मार्क ऑफ क्वेश्चन जरूर लगाएं। सो स्टूडेंट्स, वे आर हो गया, हैड, सब्जेक्ट वर्ब थर्ड, बिफोर सब्जेक्ट वर्ब सेकंड और ऑब्जेक्ट। ऐसे ही ध्यान रखेंगे। और जब आपका डिड वाला आएगा, यानी कि आफ्टर वाला आएगा, तो यहां डिड आ जाएगा और वर्ब फर्स्ट आ जाएगी। स्टूडेंट्स, इस बात का ध्यान रखें। आई होप आप लोगों की जरूर समझ में आया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अगर कोई स्पेलिंग एरर रह गया हो तो प्लीज ह्यूमन एरर समझते हुए इग्नोर कीजिए, केवल इंफॉर्मेशन पे ध्यान दीजिए। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट दिया। सो आप जरूर एंजॉय कीजिए। प्लीज लाइक, comment, share and subscribe the channel if you like it. Thank you. Bye bye. Have a nice day.